कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस हार मान लेते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं आई कैन अप्रोच के साथ, जो हमें एक विक्टिम की सोच से निकालकर एक क्रिएटर यानी निर्माता बनाता है। अच्छा, जरा याद करिए, आखिरी बार कब कोई ऐसी मुश्किल सामने आई थी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया? हो सकता है ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो या एग्जाम का टेंशन, कुछ भी। उस एक पल में दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? पता है, ठीक उसी एक पल में हम सब एक अनदेखे दौराहे पर खड़े होते हैं। एक रास्ता जो निराशा की तरफ जाता है, जहाँ सब जाना पहचाना सा लगता है, और दूसरा रास्ता जो हमें संभावनाओं की एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाता है। और मजे की बात यह है कि हमारी पहली रिएक्शन ही ये तय कर देती है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो एक रास्ता है पिंजरे में बंद वाला, यानी विक्टिम वाला रास्ता, जहाँ लगता है कि हम तो बस हालात के शिकार हैं और मन में आवाज आती है मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा रास्ता है निर्माता का, एक क्रिएटर का रास्ता, जहाँ उसी चुनौती को एक पजल की तरह देखा जाता है और सवाल होता है इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इन दोनों माइंडसेट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इनका एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर, हमारे करियर से लेकर हमारे रिश्तों तक कैसे असर डालती हैं। यहाँ पे फर्क एकदम साफ है। देखिए, जो विक्टिम वाली सोच है ना, वो अपनी सारी पावर दूसरों को दे देती है, कभी हालात को, कभी किस्मत को, कभी लोगों को। फोकस हमेशा बाहर रहता है। लेकिन इसके ठीक उलट एक क्रिएटर, एक निर्माता, वो अंदर की तरफ देखता है। वो मानता है कि बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, असली पावर तो उसके अपने रिएक्शन और जिम्मेदारी लेने में है। इस एक लाइन में जो बेबसी छिपी है, उसे महसूस कीजिए। ये वो सोच है जो सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है अरे छोड़ो, कोशिश करके भी क्या फायदा। यही है वो पिंजरा जिसे कोई और नहीं बल्कि हम खुद अपने ख्यालों से बनाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अनदेखे पिंजरे का ताला कैसे खोला जाए? इसकी चाबी क्या है? जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया, आई कैन अप्रोच। पता है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने तो इसे अपने सिलेबस में भी शामिल किया है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री से ज्यादा ये सोच काम आने वाली है। असल में आई कैन अप्रोच एक ग्रोथ माइंडसेट ही है। ये इस विश्वास पर टिका है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मेहनत और सही डायरेक्शन से बढ़ाया जा सकता है। ये सोच उस फिक्स्ड माइंडसेट से एकदम उल्टी है जो कहता है मैं तो बस ऐसा ही हूँ या मुझ में तो टैलेंट ही नहीं है। आई कैन माइंडसेट कहता है कि भाई, टैलेंट तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, असली मैजिक तो मेहनत करने में और सीखने की चाहत में है। हाँ, सुनने में ये शायद आसान लगे, लेकिन असली चैलेंज तो इसे करने में है। पहला स्टेप सिर्फ एक विश्वास है, ये मानना कि मैं कर सकता हूँ, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो। और दूसरा स्टेप है एक्शन, जानबूझकर उन चीज़ों को ट्राई करना जिनसे डर लगता है। असली ग्रोथ तो वहीं होती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये माइंडसेट काम कैसे करता है। ये सिचुएशन हम में से कई लोगों के लिए जानी पहचानी होगी, है ना? भाषा की दिक्कत। तो पूरब के सामने अब फिर से वही दो रहा है, वही दो रास्ते। पहला रास्ता उसे हमेशा के लिए बांध देगा, वह ऐसे मौकों से हमेशा बचता फिरेगा। दूसरा रास्ता यानी आई कैन वाला रास्ता, हाँ, शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन ये न सिर्फ उसकी इंग्लिश बेहतर करेगा बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। वो प्रॉब्लम से भागा नहीं, बल्कि उसने प्रॉब्लम को ही अपनी ग्रोथ का जरिया बना लिया। एकेडमिक फेलियर, ये एक ऐसा झटका है जो किसी का भी हौसला तोड़ सकता है। अक्षय के सपनों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। अब देखिए, जो पिंजरे वाली सोच है वो फेलियर को फुल स्टॉप मान लेती है, एक अंत। लेकिन आई कैन अप्रोच इसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है। वो पूछता है अच्छा, गड़बड़ कहाँ हुई, इससे क्या सीखा जा सकता है, अगली बार और बेहतर कैसे करें। ये फेलियर को दिल पर नहीं लेता बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा मानता है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, एक अनएक्सपेक्टेड मौका जो अपने साथ एक अनजाना सा डर भी लेकर आता है। कौन सा डर? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर।
तो शाम के सामने चॉइस सिर्फ पढ़ाने या न पढ़ाने की नहीं है, चॉइस है ग्रोथ और ठहराव के बीच। और आईकैन का रास्ता हमेशा ग्रोथ की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये मानता है कि हर नया चैलेंज हमें पहले से बेहतर बनाने का एक मौका है। ये तो थे कुछ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स, पर क्या रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्रिएटर्स से जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका विजन सिर्फ मिसाइल बनाने तक नहीं था, वो एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, बल्कि ये सोचा कि मैं देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये सपना एक इंसान का नहीं, बल्कि क्रिएटर की सोच का नतीजा था। और किरण बेदी का एग्जाम्पल तो ये दिखाता है कि ये माइंडसेट किसी भी माहौल को बदल सकता है। सोचिए, तिहाड़ जेल, जिसे एक सजा की जगह माना जाता था, उन्होंने उसे बदलने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कैदियों को विक्टिम नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर देखा जिनमें बदलने की पूरी क्षमता है। इन सब महान लोगों में एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपनी पहचान अपनी डिग्री या पोस्ट से नहीं, बल्कि अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से बनाई। वो सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं लिख रहे थे, वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव की कहानियां लिख रहे थे। तो इन बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनकर इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये शुरुआत करें तो करें कैसे? पहला स्टेप क्या हो? इसका जवाब ना इस सस्टेनेबल सक्सेस के पेड़ में छिपा है। देखिए, हम अक्सर जल्दी मिलने वाले फलों के पीछे भागते हैं, जैसे तारीफ, प्रमोशन या अच्छे ग्रेड्स। लेकिन आईकैन अप्रोच कहता है कि असली फोकस जड़ों पर होना चाहिए, हमारी आदतों पर, हमारी स्किल्स पर, हमारी नॉलेज पर। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत हुई तो फल तो अपने आप लगेंगे ही। तो ये सब जानने के बाद खुद से बस एक सवाल पूछना है, जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा एरिया है जहां आज मैं नहीं कर सकता को चलो कोशिश करके देखता हूं से बदलने की हिम्मत की जा सकती है। क्योंकि यकीन मानिए, आपका आईकैन जोन वहीं से बढ़ना शुरू होगा।